Ledger is a book which contain in a summarized and classified form. Summarized and classified form of a permanent record of all transaction. कहता है जितने भी हमने ट्रांजेक्शन्स की थी डे टू डे जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो इसका ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है। जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो सबसे पहले हम कहाँ लिखते हैं? जर्नल बुक में। किसमें लिखते हैं हम? जर्नल बुक में। अब जर्नल बुक से जो हमने ट्रांजैक्शन की थी इसको हमने पोस्ट करना होता है। किसमें पोस्ट करना होता है? लेजर में। तो लेजर क्या कहती है? लेजर इज ए बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स आर ओपन। वेरियस अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स बताया? एसेट्स, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। ये हम कितने तरह के अकाउंट बनाते हैं? 5 तरह के। एंड ट्रांजेक्शन्स आर ट्रांसफर। कहता है जितनी हमने ट्रांजेक्शन की थी वो सारी हमने ट्रांसफर का दूसरा नाम बोला जाता है पोस्टेड इन द अकाउंट्स फ्रॉम द जर्नल बुक। जितने भी जर्नल बुक में ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड की थी उन सबको पोस्ट किया जाता है अलग अलग अकाउंट्स में, जिसका नाम दिया जाता है एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो हम इसको क्या बोलते हैं? लेजर। लेजर इज आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर को क्या बोला जाता है? इसका एक और नाम दिया जाता है बुक ऑफ फाइनल एंट्री और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। तो आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप आए तो ऑब्जेक्टिव टाइप में सबसे पहले पूछा जाता है नेम द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो आपने सीधे दिमाग में रखना क्या नाम था उसका? लेजर। द सेकंड नेम ऑफ द बुक ऑफ फाइनल एंट्री प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। तो ये तो 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे याद हो गए हमें। अब इसका कहता है व्हाट आर इट्स यूटिलिटीज। अब इसका सेकंड स्टेप आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लेजर। कहता है लेजर के फीचर्स क्या है? तो कहता है लेजर इज ए मास्टर ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। कहता है जो लेजर है ये सारी जो बिजनेस है इसका मास्टर है। मींस इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द जर्नल। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो लेजर अकाउंट है वो किससे प्रिपेयर किया जाता है? जर्नल से। थर्ड कहता है लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स। ये क्या बताता है हमें? करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स। जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उसका क्या बताएगा? करंट बैलेंस। फोर्थ कहता है ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर फ्रॉम लेजर अकाउंट। कहते हैं ये कहां से प्रिपेयर किए जाते हैं? लेजर अकाउंट से। क्या क्या बनाया जाएगा? एक ट्रायल बैलेंस और दूसरा फाइनल अकाउंट्स। फिफ्थ पॉइंट में कहता है लेजर अकाउंट समराइज द इफेक्ट। समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो मैंने आपको बताया था इसकी 5 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। कौन कौन से अकाउंट होते हैं? एक हमारे पास एसेट्स, दूसरे हमारे पास लायबिलिटीज, तीसरा हमारे पास कैपिटल, चौथा हमारे पास इनकम और पांचवा हमारे पास एक्सपेंडिचर। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ लेजर। लेजर का फीचर क्या आपको पता है? सबसे पहले इट इज द मास्टर ऑफ ऑल अकाउंट। पहला फीचर क्या हो गया? इट इज द मास्टर ऑफ ऑल अकाउंट्स। सेकंड क्या हो गया? इट इज प्रिपेयर फ्रॉम जर्नल, कि ये जर्नल से बनाया जाता है। थर्ड इट शोज द करंट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट, कि ये सारे अकाउंट्स का करंट बैलेंस बताता है। फोर्थ कि ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स लेजर अकाउंट से बनाए जाते हैं। और पांचवा लेजर अकाउंट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे यूटिलिटीज ऑफ ए लेजर। ये फर्स्ट पॉइंट कहता है प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट। कहता है ये पर्टिकुलर अकाउंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें देता है। जैसे कोई भी अकाउंट हो गया, जैसे हमने मान लिया वेजेस अकाउंट, तो वेजेस अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी इसने। अगर हमारे पास सैलरी अकाउंट है तो सैलरी की दे दी। इसी तरह उसने हर पर्टिकुलर अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास दे देता है। नंबर 2 कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इससे हमें पता चलता है कि हमारे एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, मींस टोटल एक्सपेंडिचर कितना था हमारा और टोटल इनकम कितनी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? लेजर। थर्ड कहता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट हेल्प करती है हमें ट्रायल बैलेंस बनाने में। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है ये हमें अर्थमेटिकली एक्यूरेसी बताती है कि जो हमने जर्नल बनाई थी, लेजर बनाई थी और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया, क्या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। और फोर्थ वन आता है हमारे पास
हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तो ये फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, जो हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करने में हेल्प करती है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब फॉर्मेट ऑफ ए लेजर। अब आ गया हमारे पास फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। तो फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट में सबसे पहले हेडिंग जो आता है वो आता है हमारे पास नेम ऑफ द अकाउंट, दैट मींस जिसका हमने अकाउंट बनाना उसका नाम। जैसे बेसिस अकाउंट दे दिया मैंने, तो आपने याद रखना है यहाँ पे डेबिट आता है और यहाँ पे क्रेडिट। मींस डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, जर्नल वैल्यू का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। जैसे यहाँ पे 4 कॉलम बनाया, 1 2 3 और 4, वैसे ही यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, जनरल वैल्यू और अमाउंट। ये 4 कॉलम हो गए क्रेडिट साइड के और ये 4 कॉलम हो गए डेबिट साइड के। डेट मींस डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। नेम ऑफ द अदर अकाउंट, जिसके साथ उसका रिलेशन होगा उसका नाम लिखा जाएगा। और यहाँ पे जर्नल वैल्यू मींस जिस जर्नल में पेज नंबर पे वो ट्रांजैक्शन होगी वहां पे इसका नंबर डाला जाएगा। और फिर अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, जितनी उसकी अमाउंट होगी वो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्टिंग ऑफ। अब इसके बाद आ गया हमारा पोस्टिंग द एंट्रीज। जो पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज में आ गया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन रिटन इन द जर्नल टू ए लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। मींस पोस्टिंग क्या हो गया, जो हम प्रोसेस करते थे जर्नल से लेजर को ट्रांसफर करते थे, जो ट्रांजैक्शन होती थी उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। अब ये पोस्टिंग 3 तरह की होती है। पोस्टिंग ऑफ ए सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री मींस ओनली वन अकाउंट इज डेबिट एंड वन अकाउंट इज क्रेडिट। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। नंबर 2 पोस्टिंग ऑफ ए कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मीनिंग हो गया जिसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और एक या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। क्या बोला मैंने, 2 or more अकाउंट्स आर डेबिट एंड 1 or more अकाउंट इज क्रेडिट। तो इसके साथ मैंने लिख दिया वाइस वर्सा। तो ये उल्टा भी हो सकता है कि एक या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होता है या दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हैं। थर्ड एंट्री आती है पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जो पिछले साल का हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस बचा होगा वो हम नेक्स्ट ईयर मींस करंट ईयर में उसका बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग एंट्री। जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज नोन एज ओपनिंग ईयर। जस्ट लाइक क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो हमने फॉरवर्ड कर दिया करंट ईयर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग ऑफ ए ओपनिंग एंट्री। अब इसके बाद आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दैट आर बैलेंस। कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो बैलेंस किए जाते हैं। सबसे पहले आ गया पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक और एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक ये बैलेंस किए जाते हैं और ये बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। कहां पे शो किए जाते हैं, ये बैलेंस शीट में। तो याद रखना आपने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, कौन सी अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल मॉडर्न अप्रोच। ये बैलेंस किए जाते हैं और इसका बैलेंस कहां शो किया जाता है, बैलेंस शीट में। जबकि नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। मींस इनको क्लोज किया जाता है और इसको ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये मैंने बताया टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट आर बैलेंस।